हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नेम इज़ फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, यानी कि खाने के स्वाद से लेके उसे डाइजेस्ट करने तक की स्टोरी जो है इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया गया है डिफरेंट टेस्ट, यानी कि अलग अलग प्रकार के स्वाद। Zumpa ran into the kitchen and catch hold of her mother, saying, "Ma, I am not going to eat this bitter करेला. Give me गुड़ and रोटी." यहाँ पे जो जुम्पा नाम की एक जो लड़की है वो दौड़ती हुई किचन में जाती है और अपने मम्मी को पकड़ लेती है और कहती है कि मम्मी, मैं ये जो करेले हैं ना जो स्वाद में बहुत कड़वे लगते हैं वो नहीं खाऊंगी, मुझे गुड़ और रोटी दे दो। Ma smiled and said, "You eat roti and sugar in the morning." उसकी मम्मी हंसती है और उसे कहती है कि तूने सुबह ही तो रोटी और शक्कर खाई थी। Julian tested Zumpa. Don't you get bored of only one kind of taste? जो जुलेन है वो उसे चिढ़ाती है जंपू को कि तू एक ही प्रकार का खाना खा खा के बोर नहीं हो जाती है। देन जुम्पा रिप्लाइड क्विकली, डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली? आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हेयरिंग द वर्ड इमली। तो जो जुम्पू है वो कहती है, वो उसने तुरंत ही उसे जवाब देती है, तू इमली को खा खा के बोर नहीं हो जाती है? तू कैसे इमली का नाम सुनते ही तेरे मुंह में पानी आ जाता है? श्योर, आई लव द श्योर इमली। वो कहती, हाँ मुझे वो खट्टी इमली खाना बहुत अच्छा लगता है, बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू। पर वो जुम्मू कहती है कि पर मैं तो जो मीठी होती है और सॉल्टी जो चीज़ें होती है दोनों ही खाती हूँ। I even eat करेला, said Zulan and looked at her mother. They both laughed heartily. मतलब उसके बाद जो है वो कहती है कि मुझे मीठी और मतलब जो मुझे मीठी और जो सॉल्टी चीज़ है दोनों ही पसंद है, पर वो कहती है मैं करेला भी खाती हूँ। और फिर वो अपने मम्मी की तरफ देखती है और फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। देन जुलन सेड टू चंपा, लेट्स प्ले अ गेम। उसके बाद जो जुलन है वो चंपा से कहती है, चल हम एक खेल खेलते हैं। यू क्लोज योर आईज एंड ओपन योर माउथ। वो कहते हैं तू तेरी आंखें बंद कर और अपना मुंह है वो खुला रख। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ। मैं तेरे मुंह में खाने की कुछ चीज़ें रखती हूँ। यू हैव टू टेल व्हाट इज़ इट। तू मुझे मतलब जो टेस्ट होता है ना वो टेस्ट करके बता कि वो कौन सी चीज़ है। जुलन टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून एंड पुट देम इन जुम्पास माउथ। उसके बाद जुलन क्या करती है, कुछ ड्रॉप्स है वो नींबू के रस के जो है वो चम्मच के अंदर लेती है और जुम्पा के मुंह में रखती है। श्योर लेमन, जुम्पा रिप्लाइड क्विकली। वो जैसे ही उसके टंग पे वो चीज़ पड़ती है मतलब जुम्पा के, तो तुरंत ही बोलती है कि ये श्योर यानी कि खट्टा नींबू है। देन नेक्स्ट क्या होते हैं यहाँ पे देखो, ये जो है उसको जो जुलियन है वो जंपू को उसके माउथ में सारी चीज़ें डाल रही है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है जुलियन देन पिक अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी। उसके बाद जुलियन जो है वो क्या करती है, थोड़ा सा जो जैगरी यानी जो गुड़ होता है ना उसका टुकड़ा उठाती है। हर मदर सजेस्ट क्रश इट, अदरवाइज सी विल नो व्हाट इज इट। उसकी मम्मी उसे कहती है कि उसको क्रश कर दे, उसका जो है बारीक चूरा कर दे, जिससे उसको पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। जुलन क्रश द जैगरी बट जुम्पा इजीली गेस इट। जो जुलन है उसने क्या किया, गुड़ को चूरा कर दिया, फिर भी जो जुम्पा है उसने उसे इजीली गेस कर लिया कि ये गुड़ ही है। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स। वो अलग अलग प्रकार की खाने की चीज़ों से वो गेम है वो खेल रहे थे। जुम्पा कुड टेल द
फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। जो जुम्पा है वो तली हुई मछली खाए बिना भी उससे पता चल गया। जुलन से नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट इज दिस। उसके बाद जो जुलन है वो कहती है कि अब तू तेरा नोज है उसे बंद कर दे और मुझे बता कि ये क्या है। जुम्पा वॉज कन्फ्यूज। इट इज़ अ बिट बिटर, अ लिटल सॉल्टी एंड स्मूथ सॉर। मतलब जो वो कंफ्यूज हो गई क्योंकि वो थोड़ा सा उसको उसके बाद जो चीज़ उसे चखाई थी वो थोड़ी सी कड़वी थी, थोड़ी सी खट्टी थी और थोड़ी सी सॉल्टी थी। गिव मी वन मोर स्पूनफुल। जुलन लुक अनदर spoonful of the cooked karela, uncovered Jumpu's eyes, and said, "Here it is it." Jumpa laughing, "Yes, give me a more." उसके बाद जो है वो क्या करती है, जुलन क्या करती है, थोड़ा सा और स्पून भर के पका हुआ जो करेला है वो लेके आती है और जो जुम्पू है उसकी आंखें खोलती है और कहती है अब ये खा। तो जो जुलन है वो हंसती है, खा ले और खा ले। देन है डिस्कस विथ एंड राइट। यहाँ पर बोलते हैं कि आप इसके बारे में चर्चा करो और लिखो। फर्स्ट है जुलन्स माउथ स्टार्टिंग वाटरिंग व्हेन ही हियर द वर्ड्स इमली। व्हेन डज योर माउथ वाटर? लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट। मतलब कि इमली का नाम सुनते ही जैसे जुलन के मुंह में पानी आ जाता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका नाम सुन के आपके मुंह में पानी आ जाता है और आपको पसंद हो ऐसी 5 चीज़ों का नाम और उसके स्वाद है वो आपको लिखना है। तो चलो हम देख लेते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वन वाई। मतलब कि आपको एक ही प्रकार का स्वाद अच्छा लगता है या अलग अलग? अलग अलग तो फिर क्यों? ध्यान है जुलन पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन झुम्पास माउथ। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट ऑफ द टेस्ट विथ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप। मतलब जैसे कि जुलन ने नींबू के रस के थोड़े से ड्रॉप्स थे वो जुम्पू के माउथ में डाले थे, क्या आपको भी ऐसे थोड़े से बूंद से पता चल जाएगा कि वो कौन सा टेस्ट है? देन है इफ समवन वेयर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ एनी सीड ऑफ योर टंग, would you be able to tell with your eyes closed how? यानी कि आपकी टंग के ऊपर कोई अगर जो जिसे हम वो मुखवास में जो वरियाली खाते हैं ना, तो अगर उसके थोड़े से बीज रख दे और आपको आपकी आंखें बंद करके पता करने को बोले कि ये क्या है, तो आप बता सकते हो और किस तरीके से? तो चलो इन सब के आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, जुलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन ही, मतलब जो इमली का नाम सुन के उसके मुंह में पानी आ जाता है, ऐसे आपके मुंह में भी अगर ऐसा कौन सी चीज़ें हैं जिनका नाम सुन के आपके मुंह में पानी आ जाता है? तो माई माउथ वाटर व्हेन आई सी समथिंग ऑफ माई टेस्ट स्पेशली स्पाइसी फूड। लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स ऑफ माई लिंकिंग एंड देयर टेस्ट। तो थिंग्स कौन कौन सी है और टेस्ट कैसा है? तो फर्स्ट थिंग्स है चाट है, वो मुझे अच्छी लगती है, उसका टेस्ट कैसा होता है? श्योर एंड स्वीट, खट्टा मीठा होता है ना। उसके बाद समोसा, तो वो कैसा होता है? सॉल्टी एंड स्पाइसी होता है। पिकल यानी कि अचार जो होता है वो श्योर यानी खारा होता है। आइसक्रीम है वो स्वीट होती है, चॉकलेट है वो भी स्वीट होती है ना। तो इस प्रकार के जो 5 टेस्ट है वो मुझे अच्छे लगते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन था हमारा डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस वाई। जैसे कि आपको बोला कि आपको एक ही प्रकार का स्वाद अच्छा लगता है या अलग अलग, तो क्यों? तो आई लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बिकॉज आई गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। मुझे अलग अलग प्रकार के टेस्ट अच्छे लगते हैं क्योंकि एक ही टेस्ट खा खा के बोर हो जाते हैं ना हम लोग। देन थर्ड है जुम्मा पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन जम्पूस माउथ। डू यू थिंक वी कैन मेक ओवर द टेस्ट विथ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप।
जैसे कि जुलन ने नींबू के थोड़े से रस के थोड़े से ड्रॉप है वो जुम्पू के मुंह में डाले थे। क्या आपको भी थोड़े सी बूंदों से पता चल जाएगा? तो यस, आई फ्यू ड्रॉप ऑफ श्योर थिंग्स लाइक लेमन इज इनफ टू मेक आउट द टेस्ट। मतलब नींबू के थोड़े से ड्रॉप ही उसका टेस्ट पता करने के लिए बहुत है। उसके बाद था इफ समवन वेयर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सुनफ यानी एनी सीड ऑन योर टंग वुड यू एबल टू टेल विथ योर आइज क्लोज हाउ। मतलब कि अगर आपकी जीभ पे कोई हरियाणा के दालें रख दे तो आपको पता चल जाएगा अगर आंखें आप बंद करोगे तो। परहैप्स बिकॉज वेन इफ वी डू नॉट टेस्ट वी कैन रिकॉग्नाइज इज बाय इट स्मेल्स। मतलब हमें अब अपने अगर मुंह पे वो रख लेंगे तो नहीं पता चलेगा, पर उसकी स्मेल से या फिर उससे चबा के टेस्ट करने पे पता लगेगा। अब नेक्स्ट कौन सा है वो देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड जुम्पा मेक आउट। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड जुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश। कैन यू गेस द नेम ऑफ द सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम। व्हाट आर दिस थिंग्स। मतलब आपको बोला गया है कि जैसे जुम्पा ने फ्राइड जो मछली है उससे पहचान लिया, क्या इसी तरह आप भी क्या थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनको देखे बिना उनसे उनको चखे टेस्ट किए बिना उनकी जो स्मेल है उससे ही आप पहचान सकते हो। तो आंसर है जुम्पा मेड आउट ऑफ फ्राइड फिश बाय इट्स स्मेल। वी कैन of course guess some things only by their smells without seeing or tasting them, providing they have a strong smell. For example egg है, ऑरेंज है, लेमन है, कर्ड, स्वीट, समोसा एक्सेट्रा ऐसी जो चीज़ें हैं उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल से हम उन्हें बिना देखे बिना चखे पहचान सकते हैं। देन 6 क्वेश्चन है हैंस एनी ever told you to close your nose before taking medicine? Why do you think they tell you to do this? मतलब कि आपको किसी ने मतलब आप जो दवाइयाँ लेते हो ना उसके पहले किसी ने आपको बोला है कि आप अपने हाथों से जो आपकी नोज़ है उसको दबा के रखिए। और अगर उसने किसी ने आपको ऐसा बोला है तो उन्होंने ऐसा क्यों करने को बोला। तो वी गेट द कंप्लीट टेस्ट ऑफ फूड ओनली व्हेन वी आर एबल टू स्मेल इट, सो समटाइम्स वी आर टोल्ड टू क्लोज अवर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन विच डज नॉट अ टेस्ट गुड। मतलब कभी कभी हमें जो है ना वो टेस्टिंग खाने की आदत हो चुकी है ना, तो कभी कभी जो मेडिसिन होती है उसकी स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती है, तो स्मेल को बंद करने के लिए हमें हमारी जो नोज़ है उसे बंद करने के लिए बोला जाता है। देन नेक्स्ट क्या है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है क्लोज योर आइज एंड टेल। आपकी आंखें बंद करो और कहो। तो यहाँ पे है कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, प्ले अ गेम विथ योर फ्रेंड्स लाइक जुम्पा एंड जुलेन डिड, टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। मतलब अलग अलग टेस्ट की आपको कुछ चीज़ें इकट्ठा करनी है, और जैसे जुम्पा और जुलन ने जिस तरीके से खेला है उस तरीके से आपको भी आपके फ्रेंड के साथ ये खेल खेलना है। आपको आपके फ्रेंड को वो खाने की चीज़ को चखाना है और पूछना है कि क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द फूड आइटम। मतलब आपको उसको पूछना है कि इसका स्वाद कैसा है और ये कौन सी चीज़ है खाने की। उसके बाद सेकेंड है ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग। मतलब आपको आपकी जो टंग है उसके कौन से भाग से, ऊपर के या कौन से मतलब जगह पे आपको टेस्ट ज़्यादा लगेगा, आगे पीछे या दाएं बाएं। जैसे यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है कि यहाँ पे
और यहाँ पे आगे साइड पे आपको टेस्ट ज़्यादा लगेगा, यहाँ फ्रंट साइड पे आपको मतलब टेस्ट ज़्यादा लगेगा, या फिर यहाँ पे बैक साइड पे आपको टेस्ट लगेगा, या फिर ये राइट और लेफ़्ट साइड आपको टेस्ट लगेगा, वो आपको बताना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग्स, मार्क्स दिस पार्ट्स ऑन योर पिक्चर गिवन। मतलब आपकी जीभ के कौन से हिस्से पे आपको स्वाद लगा, उसको ये जीभ टंग की जो पिक्चर दे ना, उस पर आपको बताना है। उसके बाद है, वन एट अ टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ अंडर द टंग्स on the lip and on the roof of the mouth. Did you get any taste there? मतलब आपको एक ही टाइम पे आपको थोड़ी सी चीज़ को मुंह के अलग अलग भागों के रखना है, जैसे कि जीभ के नीचे है, होठ पर है, मुंह में है, तो वहाँ पे कौन सा टेस्ट आपको पता चलता है वो आपको दिखाना है। तो यहाँ पे आपको ये है जो टेस्ट का है, तो है लेवल टू पार्ट ऑफ द टंग्स, मतलब कि जो हमारी जो टंग है वो स्वाद के कहाँ कहाँ से परखते हैं उसका यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। तो चलो इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन था ना कि कलेक्ट अ फ्यू फूड्स आइटम हैविंग डिफरेंट काइंड टू टेस्ट, प्ले अ गेम विथ योर फ्रेंड जुम्पा एंड उस तरीके से। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको क्वेश्चन था कि हाउ डिड इट टेस्ट एंड व्हाट वाज द फूड आइटम, कि उसका स्वाद कैसा था और वो खाने की कौन सी चीज़ थी। द टेस्ट वॉज स्वीट, द फूड आइटम वॉज शुगर। वैसे हम तो अपने अंदाजे से मैं आपको बता रही हूँ, ओके। फिर उसके बाद क्वेश्चन था ऑन विच पार्ट, आपको टंग के कौन से पार्ट के ऊपर, फ्रंट पार्ट पे, बैक पे, या फिर लेफ्ट और राइट पे टेस्ट आता है। तो इन फ्रंट साइड, आगे का जो हिस्सा होता है ना, उस पर हमें ज़्यादा टेस्ट आता है। उसके बाद है वन ऑफ टाइम पुट सम थिंग्स, मतलब एक साथ आप जो चीज़ें हैं वो अलग अलग रख के उसका टेस्ट आप पहचान सकते हैं, तो नहीं पहचान सकते क्योंकि एक साथ एक चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है यूज़ अ क्लीन क्लॉथ टू विप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इज ड्राई, पुट सम शुगर और जैगरी देयर, विल यू टेस्ट एनीथिंग, व्हाई डिड दिस हैपन। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप अपनी जो आगे की जीभ है ना, मतलब आपकी जीभ का आगे का जो टंग का आगे का हिस्सा है उसे कपड़े से साफ कर दो, फिर वो जब सूख जाएगा तो उस पर थोड़ी सी गुड़ या तो फिर शक्कर डाल। आपको कोई भी टेस्ट लगता है, अगर लगता है या नहीं लगता तो ऐसे क्यों होता है, तो नो, आई कुड नॉट टेस्ट एनीथिंग। जब अपनी जो टंग के ऊपर का आगे का हिस्सा अगर हम साफ कर देंगे, उसे ड्राई कर देंगे, तो हमें कोई भी टेस्ट नहीं आता है। It is because we get the taste only when I food mix with saliva and richer taste buds present on the tongues। मतलब हमारे जीभ के ऊपर जो सलाइवा रहता है, जो लाड़, जिसे हम लाड़ कहते हैं ना, वो रहती है। उसके अंदर जब हमारा फूड मिक्स होता है, जब खाना मिक्स होता है, तभी हमें उसका टेस्ट है वो पता चलता है। तो इसलिए हम, अगर हमारी जो टंग का आगे का हिस्सा है, अगर हमें उसे ड्राई कर देंगे, साफ कर देंगे, तो हमें कोई भी टेस्ट है वो नहीं लगेगा। देन उसके बाद क्वेश्चन है स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग, हाउ डज द सरफेस लुक, कैन यू सी एनीथिंग बम्प्स ऑन द सरफेस। मतलब आप कांच के सामने खड़े रहो और अपनी जीभ, अपनी जो टंग है ना, उसको नज़दीक से देखो, उसकी जो आगे की जो फ्लैट सरफेस है ना, सपाटी है, उसके ऊपर आपको छोटे छोटे से बम्ब जैसे मतलब दिखेगा। द सरफेस लुक्स रफ, यस आई कैन सी टीनी बम्प्स ऑन द सरफेस ऑफ द टंग। तो हमें, जब हम अपनी जीभ, अपनी टंग को अच्छे से आईने के सामने देखोगे, तो आपको भी आपकी जो टंग की आगे की जो हिस्से है वो आपको रफ दिखेंगे, उसके ऊपर आपको छोटे छोटे धब्बे जैसे, मतलब जो बम्प जैसे है, छोटे छोटे दिखेंगे।
जैसे इस पिक्चर के अंदर दिख रहे हैं ना, इस तरीके से ये जो छोटे छोटे बम्प है यहाँ पे, तो आप आईने के सामने देखोगे तो आपको भी दिखेंगे। उसके बाद और कुछ क्वेश्चन है। टेल है, टेल यानी कि कहो। इफ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकुम्बर, यू मीट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। मतलब कि अगर आपको कोई आंवला और ककड़ी का स्वाद समझाने के लिए कहे, तो क्या आप उसे समझाने की थोड़ी सी मतलब आप उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल उठाओगे। उसके बाद है, विल यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दिस टोमेटो ऑनियन सॉफ एंड गार्लिक। आपको अगर कुछ चीज़ें दे है तो आप उसका टेस्ट किस तरीके से, उसका जो टेस्ट है वो किस तरीके से समझाओगे। जैसे कि टोमेटो है, ऑनियंस है, सौंफ है, गार्लिक है। उसके बाद है, थिंक ऑफ वर्ड दैट यू नो और मेक अप योर ओवन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। यानी कि आप जानते हो उससे कोई वर्ड आप सोचो, या फिर टेस्ट को समझाने के लिए अपने कोई वर्ड है वो आप बना सकते हो। उसके बाद है, व्हेन जुम्पा टेस्ट सम ऑफ द थिंग्स शी सेड। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको टेस्ट करके झुम्पा है वो उसने ऐसे करके बोला होगा। व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन। आपको क्या लगता है उसने क्या खाया होगा। देन है, वाई डोंट यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट। आप कौन कौन से टेस्ट को समझाने के लिए आप ऐसे आवाज़ क्यों नहीं करते। उसके बाद है, फॉर योर एक्सप्रेशन एंड साउंड आस्क यू फ्रेंड टू गेस व्हाट यू मिट हैव ईटन। ऐसे आपके हाव भाव और आवाज़ से आपके मित्रों को पहचानने के लिए बोलो कि आपने क्या खाया होगा। उसके बाद यहाँ पे है, chew in our chew it well, what's the difference। चावो मतलब chew यानी कि चबाओ और अच्छी तरह से चबाओ, उन दोनों में क्या तफावत है। try this together in class, मतलब क्लास में सबको समझाने का प्रयत्न करो। फर्स्ट, ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी आर सम कुक्ड राइस। मतलब सबको है ना ब्रेड और रोटी का टुकड़ा लेना है और थोड़े से बनाए हुए चावल लेने हैं। तो पहले ये आगे वाले जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो हम देख लेते हैं। तो चलो, हमने आगे जो इस क्वेश्चन देखा ना कि इफ़ समवन आस्क्स यू टेस्ट बिसाइड द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकुम्बर, यू मेड फाइंड इन डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दिस टोमेटो ऑनियन एंड सॉफ्ट गार्लिक। थिंक ऑफ वर्ड्स दैट यू नो और मेक योर ओवन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। तो फूड एंड टेस्ट है। तो टोमेटो कैसे लगता है, स्वीट, श्योर एंड जूसी लगता है। ऑनियन कैसा लगता है, पेगनेट होता है, मतलब उसका कोई टेस्ट ही आपको पता नहीं चलता है, प्यूगनेट होता है। उसके बाद सौंफ है वो स्वीट ऑटोमिक होती है। गार्लिक जो है वो भी प्यूगनेट ऑटोमेटिक ही होती है। देन यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हेन जुम्पू टेस्ट सम ऑफ द थिंग्स शी सेड्स, व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन। शी मे हैव ईटन टू चिली। जब वो मिर्ची खाती है तब वो की आवाज़ निकालती है। उसके बाद है, वाई डोंट यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट फ्रॉम योर एक्सप्रेशन एंड साउंड, आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट यू मीन दिस हैव ईटन। मतलब आप कौन कौन सा साउंड ऐसा करोगे तो आपके फ्रेंड को पता चलना। तो साउंड एंड फूड है तो यम्मी, तो एनी स्वीट आइसक्रीम एक्सेट्रा, एनी कौन सी भी मिठाई या आइसक्रीम खाओगे तो आप बोलोगे यम्मी। उसके बाद है, साउंड ऑफ मेड बाय लिंकिंग समथिंग्स। तो पिकल है, टर्मरिक है, ऐसी एक चीज़ें है, उससे आपका जो साउंड है वो एकदम ही अलग आ जाएगा।
देन यहाँ पे है हैंस anyone at home told you to eat slowly and to chew well so that food digests properly, why do you think they say this? मतलब आपको घर पे अगर कोई बोलता है कि धीमे से खाओ और अच्छे से चबा के खाओ, तो वो तो आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट प्रॉपरली होगा। वाई डू यू थिंक दे से दिस? तो यस, माई मदर ऑफ्टेन टेल मी ईट स्लोली एंड चू वेल, इट इज़ बिकॉज इट इज़ द फूड इज़ प्रॉपरली चूड अप, इट विल बी डाइजेस्ट एंड वी विल गेट इज मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि हाँ, मेरी मम्मी जो है वो घर में मुझे बोलती है कि बार बार ऐसे जो खाना है उसे चबा के खाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में डाइजेशन जो होता है वो अच्छे से हो जाता है और हमें मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स उस फूड में से मिले। अब नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देन यहाँ पे हमने आगे देखा था कि पुट इन योर माउथ च्यू 3 to 4 टाइम्स एंड स्लो इट। मतलब उसको आप चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो या ब्रेड खा रहे हो, उसके अपने मुंह में रख के 3 से 4 बार उसे चबाना है और फिर उसे निगलना है। डिड द टेस्ट चेंज एज योर चू इट? आप जब चबाते हो तब उसका टेस्ट बदलता है। नाउ टेक अनदर पीस ऑफ और सम राइस एंड चू इन 32 टाइम्स। मतलब अब आपको क्या करना है, दूसरा बाइट्स लेना है, चावल या जो भी लो, और उसको 30 से 32 टाइम उसे चबाना है। Was there any change in the taste after chewing so many item? मतलब आप उसको एक ही चीज़ को बार बार चबाओगे तो क्या उसके जो टेस्ट है उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? उसके बाद यहाँ पे है डिस्कस, चर्चा करो। ये तो फर्स्ट तो है, इसका मैंने आंसर आपको बता दिया कि आपके घर में आपको कौन ऐसे बोलता है कि अच्छे से धीरे से खाओ और चबा के खाओ। देन सेकेंड क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गवावा, what kind of changes take place in it from the time you bite a piece and put in your mouth to when you slow it? मतलब आपने कभी जो ग्रीन जामफल जो होता है ना, ऐसा आपने खाया हो, ऐसे आपने कभी कल्पना की है? आप फिर उसमें से आप एक बाइट, अगर आप उसे खाते मतलब अपने मुंह में लेते हैं और फिर उसको खाते हैं, तो उसको खाते हो तब उसमें कौन से प्रकार का बदलाव आता है? देन है, थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू? सोचो कि अपने मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है, जिसे हम लार रस कहते हैं, वो क्या करती है? तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखें कि आपको मतलब अपने जो हरा जामफल है अगर वो खाते हैं और वो निकल जाता है तो उसमें किस प्रकार का स्वाद आता है, और आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा है वो क्या काम करती है। तो व्हेन आई बाइट अ पीस ऑफ अ ग्रीन गवावा, इट इज़ हार्ड एंड मेनी इवन टेस्ट टू bitter. However, after chew is properly, it become a soft and sweet. जब हम उससे जो ग्रीन गवावा है उसे खाते हैं तब वो खाने में हमें बहुत ही मतलब थोड़ा सा उसका तुरा स्वाद आता है वो, और हमें वो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है खाने के लिए, पर जब हम उसे चबाते हैं तब वो सॉफ्ट और स्वीट बन जाता है। सलाइवा मेक अ फूड सॉफ्ट एंड ऑल्सो हेल्प इन इज डाइजेशन। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि जो सलाइवा है आपके मुंह के अंदर, तो वॉट डज द सलाइवा इन योर माउथ डू? क्या आपके मुंह के अंदर सलाइवा है वो क्या करती है? तो आप उसका आंसर लिख सकते हो कि सलाइवा मेक द फूड सॉफ्ट एंड ऑल्सो हेल्प इन इट्स डाइजेशन। कि सलाइवा जो है वो खाने को सॉफ्ट बनाती है और हमारा खाना जो है उससे डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है। ओके, तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 3 है, टेस्टिंग टू डाइजेशन, वहाँ ये जो है वो हम यहाँ पे इसका पार्ट 1 है वो फिनिश करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।